तो दिल्ली की जनता के लिए एक बहुत बड़ा मौका, एक बहुत बड़ा चांस दिल्ली सरकार लेकर आई है। अगर आपका भी अब तक राशन कार्ड नहीं बना है, या फिर आपने राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है, या फिर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यह वीडियो आपको पूरा देखना है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कब तक समय सीमा है, बताएंगे आपको कि दिल्ली में राशन कार्ड अगर बन गया तो आपको कौन कौन से बड़े फायदे जो है वो मिल सकते हैं। ये सारी जानकारी इस वीडियो में होने जा रही है, और आपको घर बैठे कैसे राशन कार्ड मिले, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। पहली दफा अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाता हूं। देखिए, दिल्ली में कह लीजिए कि बहुत लंबे अंतराल के बाद, बहुत समय बाद, कांग्रेस के समय में ये राशन कार्ड जो है वो बना था, और उसके बाद अब फिर से राशन कार्ड इतने साल बाद बनने जा रहा है। इन सालों के दरमियान बहुत सारे लोगों ने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया, लेकिन उनका राशन कार्ड पेंडिंग में ही पड़ा रहा। लेकिन अब सरकार के तरफ से बता दिया गया है कि भाई राशन कार्ड बनना शुरू हो चुका है। अब राशन कार्ड आपको मिलेगा कैसे, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें यह राशन कार्ड मिल सकता है, और सबसे ज्यादा जरूरी, आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, आपकी कमाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि आप इस बार राशन कार्ड बनवा लें। और सबसे जरूरी बात, अगर आपने राशन कार्ड बनवा लिया तो आप सभी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी इंतजार कर रही है। वो कौन सी खुशखबरी है वो भी आपको इस वीडियो में बताते हैं। देखिए, दिल्ली में राशन कार्ड जिनके पेंडिंग हैं, जिनके कह लीजिए कि जिन्होंने पिछले कुछ सालों में अप्लाई किया था, उनके लिए सबसे जरूरी बात पहले बता देते हैं, फिर नए राशन कार्ड धारकों के लिए भी बताऊंगा। तो जिनके राशन कार्ड पेंडिंग हैं, जिन्होंने पहले ही अप्लाई कर दिया था, उनके लिए खुशखबरी ये है कि उन सभी के राशन कार्ड को वेरीफाई करके सरकार ने आगे बढ़ा दिया है मामला। और अगर आप वाकई में राशन कार्ड के लिए पात्र हैं, तो फिर आपका राशन कार्ड का ये जो पूरा मामला इतने सालों से अटका हुआ था, अब वो राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ चुकी है। यानी कि राशन कार्ड अब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे बनकर। ठीक है, तो जिनके पेंडिंग थे, जो इस बात का इंतजार कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई कई सालों से हमने अप्लाई कर रखा है लेकिन अब तक बना नहीं है, इस तरीके की बातें बहुत सी आ रही थी, तो उनके लिए खुशखबरी है कि अब आपका जो ये पेंडिंग राशन कार्ड है वो बनकर बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। शर्त सिर्फ यही है कि जो राशन कार्ड बनने की पात्रता है, नियम कानून है, अगर आप उसमें फिट बैठते हैं तो आपको राशन कार्ड मिल जाएगा, आपका राशन कार्ड जो है वो बन जाएगा। अब आ जाते हैं नए राशन कार्ड वालों के लिए क्या खबर है। देखिए, अगर आप नए राशन कार्ड जो है वो बनाना चाहते हैं तो कुछ ज़रूरी चीज़ें जो है वो जान लीजिए। राशन कार्ड के लिए कैसे आवेदन करना है वो जानिए। सबसे पहले आपको बता दें कि राशन कार्ड जो है वो सिर्फ ऑनलाइन ही बन रहा है, ऑफलाइन नहीं बन रहा है। तो ऑनलाइन ही आप भर सकते हैं। नज़दीक में जो CSC सेंटर होते हैं या फिर जो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, वहाँ उनसे आपको संपर्क करना है। तो सबसे पहले आपको ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी यूज़र ID और पासवर्ड भरना है। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप CSC सेंटर के नज़दीक जाएंगे, या जो भी फॉर्म भरते हैं वो सब करके दे देंगे। ये उनके लिए जो खुद घर में भरना चाहते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो आप नज़दीक में जाकर ऑनलाइन कुछ देकर भर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी यूज़र ID और पासवर्ड भरना है। फिर आपको अप्लाई ऑनलाइन मेन्यू पर जाना है। फिर पेंडिंग फॉर सबमिशन वाले सेक्शन में जाकर एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ एप्लीकेशन को दोबारा सबमिट करना है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो है। अब आगे आते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। जितने लोगों के नाम राशन कार्ड में जुड़वाने हैं, उन सभी के आधार कार्ड, यानी कि आधार में पता अगर अलग अलग हैं तो दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा, आय प्रमाण पत्र, पात्रता का शपथ पत्र, बिजली का बिल। ठीक है, तो सीधा सा हिसाब ये है कि जितने भी लोग राशन कार्ड में जिनके नाम जुड़ने हैं उन सब के आधार कार्ड चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा बाकी सभी में अगर मान लीजिए किसी के में एड्रेस अलग लिखा है तो फिर उनका आपको निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा, इसलिए ये ज़रूरी है। और आय प्रमाण पत्र जो है
वो भी ज़रूरी है। पात्रता का शपथ पत्र वो भी चाहिए, यानी कि इनकम आपकी क्या हो रही है वो आय प्रमाण पत्र से पता चल जाएगा। शपथ पत्र भी चाहिए होगा, ठीक है। और बिजली का बिल जो है वो सबसे ज़रूरी हो जाता है। किसके नाम बनेगा राशन कार्ड? एक और अहम चीज़ है, परिवार के सबसे बड़ी महिला सदस्य के नाम पर राशन कार्ड बनेगा और इसके अलावा किसी और का नहीं बन सकता है। सिर्फ महिला सदस्य जो भी होंगी, परिवार के सबसे बड़ी महिला सदस्य के नाम पर राशन कार्ड बनेगा, यानी वो मुखिया होंगी। अगर किसी परिवार में कोई ऐसी महिला नहीं है जिसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है, तो फिर परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य को अस्थायी तौर पर परिवार का मुखिया माना जाएगा। तो सीधा सा हिसाब यह है कि जिसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है, तो फिर परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य को अस्थायी तौर पर परिवार का मुखिया जो है वो बनाया जा सकता है। सीधा तय है कि अगर महिला नहीं है और उनकी कोई भी ऐसी महिला नहीं है जिनकी 18 साल उम्र है, तो फिर पुरुष जो है वो बन सकता है। बाकी ज़्यादातर मामलों में महिला को ही बनाया जाएगा। राशन कार्ड किन लोगों का नहीं बन सकेगा ये भी जान लीजिए। जो लोग ए से ई कैटेगरी की कॉलोनियों में ज़मीन या मकान के मालिक हैं वो नहीं भर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। जो लोग करदाता हैं यानी कि टैक्स देते हैं, अब टैक्स देते हैं यानी कि इनकम बेहतर है, कमाई ज़्यादा है, इसलिए वो भी नहीं कर सकते। जिन लोगों के पास 4 व्हीलर है यानी कि 4 पहिया वाहन है, वो भी राशन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर इन सब के अलावा अगर कोई कह लीजिए कि इन जितने भी मैं आपको नियम बता रहा हूँ इनमें अगर कोई भी एक चीज़ ऐसी होती है जो कि आपके पास है, तो फिर आप नहीं कर सकते। बाकी आपके लिए मौका है। जिन लोगों के पास 4 पहिया है मैंने बता दिया। जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं वो भी नहीं भर सकते, या फिर परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है, जिन लोगों का बिजली कनेक्शन 2 किलोवाट से अधिक है, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, ये पूरा क्राइटेरिया है। और रही बात राशि की, यानी कि आपकी कमाई कितनी होनी चाहिए। पहले ये था कि आपकी जो कमाई है वो साल भर की 1 लाख रुपए होनी चाहिए थी, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। अगर आपके पास 1,20,000, जी हाँ 1,20,000 भी अगर कमाई आपकी हो रही है, तो फिर आपको राशन कार्ड आप बनाने के लिए पात्र हो जाते हैं। आपका राशन कार्ड जो है वो बन सकता है। तो ये भी आप सभी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। अब देखिए, अभी राशन कार्ड बनना शुरू हुआ है, कोई अभी इस तरीके से लास्ट डेट वाला मामला सामने नहीं आया है, आखिरी तारीख वाला मामला सामने नहीं आया है। करना क्या है आपको बहुत ही आसान शब्दों में बता देते हैं। जो भी आपके नज़दीक में ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन फॉर्म यानी कि राशन कार्ड का फॉर्म भरते हैं, ज़रूरी नहीं जो अक्सर एग्ज़ाम के फॉर्म भरते हैं, किसी और तरीके के फॉर्म भरते हैं, जो कंप्यूटर लेके बैठे रहते हैं, छोटी छोटी दुकानें होती हैं आपके आसपास भी होंगी, वहाँ आपको जाना है और कहना है कि भाई राशन कार्ड के लिए हमें अप्लाई करना है। बाकी ज़रूरी कागजात मैंने आपको बता ही दिए हैं, उन ज़रूरी कागजातों को आप इकट्ठा कर लीजिए। कोशिश एक चीज़ और करिएगा कि आपका जो एड्रेस है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट में एक जैसा हो, यानी कि आपका जो एड्रेस है वो आपके आधार में भी एक ही होना चाहिए, वही होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड में भी वही होना चाहिए जो भी आप प्रेजेंट करते हैं। या फिर डेट ऑफ बर्थ भी आपकी सभी में एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है, किसी में अलग ऐसा मामला नहीं चलेगा। डेट ऑफ बर्थ सब में फिक्स होनी चाहिए। तो ये है बड़ी जानकारी, और राशन कार्ड से जुड़ी अभी बहुत सारी खबरें आने जा रही हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो राशन कार्ड से जुड़ा डालूं आपके पास तुरंत पहुंचे। चूकना नहीं है इस बार राशन कार्ड बनवाने में, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।